नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदयाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर ज्ञान में। दोस्तों, ईपीएफओ ने एडवांस पीएफ विड्रॉवल को लेकर एक नया अपडेट किया है। ईपीएफओ ने इस अपडेट को लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉवल को लेकर क्या नया अपडेट किया है और इस अपडेट से पीएफ मेंबर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ईपीएफओ के सर्कुलर वाले पोर्टल पर। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे को आएंगे तो यहाँ पे 12 नंबर पर एक सर्कुलर दिया गया है, देख सकते हैं। 16/4/2024 को ये सर्कुलर जारी किया गया था ईपीएफओ के द्वारा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हरासमेंट इन द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68J फॉर्म ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1,00,000। अब दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो 50,000 और 1,00,000 लिखा हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे पीएफ मेंबर कंफ्यूज है और वे सोच रहे हैं कि ये 50,000 और 1,00,000 क्या है। ऐसा तो नहीं कि अब हमारा पीएफ का पैसा डबल हो जाएगा, अगर 50,000 तो 1,00,000 हो जाएगा। फॉर्म 68J क्या है, ये इसी बारे में बहुत सारे पीएफ मेंबर सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फॉर्म 68J का मतलब क्या है। तो दोस्तों, फॉर्म 68J को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन कर लिया है और इस पीडीएफ में ईपीएफओ को जितने पारा है, जितने पारा के तहत ईपीएफओ में पैसा विड्रॉवल किया था, सभी की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कि 68J कहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पारा 68J और यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस फ्रॉम द फंड ऑफ इलनेस इन द क्रिएशन केसेज। यानी कि दोस्तों, जब हम पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाते हैं एडवांस के रूप में और वहाँ पे हम इलनेस पारा को सिलेक्ट करते हैं, तो उस पारा के तहत हम अपने पीएफ अकाउंट से कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितना पैसा सेटल होकर हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, इस रूल को 68J कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों बताया भी गया है कि अगर आप इलनेस पारा के तहत पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं तो आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा विड्रॉवल करने के बाद। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दिया भी गया है, लिखा हुआ भी है। यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ बेसिक वेजेस एंड डीए और एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप इलनेस पारा के तहत पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं तो आपका या तो 6 महीने की सैलरी आ जाएगा या एम्प्लॉय शेयर इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और आपका जो है आपने इलनेस पारा के तहत एडवांस पे विड्रॉवल किया है, तो 6 महीने की सैलरी 10,000 को 6 से गुना करेंगे तो 60,000 रुपये आ जाता है। तो 60,000 रुपये आपको मिल जाएगा या फिर एम्प्लॉय शेयर विथ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि विच आवर इज लिस्ट, यानी कि इन दोनों में से आप लोगों को केवल वही पैसा मिलेगा जो कम होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि फॉर्म 68J क्या होता है, इसका क्या रूल है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं वापस से जो सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है वहाँ पे। अब दोस्तों, हम सर्कुलर वाले पोर्टल पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अपना जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 16 अप्रैल 2024 को ये सर्कुलर जारी किया गया था ईपीएफओ द्वारा और यहाँ पे सभी रीजनल ऑफिस में ईपीएफओ द्वारा भेज दिया गया था। यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या है और सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, इन हरासमेंट इन द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68J क्लेम फॉर ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1,00,000। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि आप लोगों को 68J फॉर्म के बारे में मैंने तो बता ही दिया कि इलनेस पारा के तहत जो आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं एडवांस के रूप में, तो उसे 68J फॉर्म कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ बताया कि ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फ्रॉम 50,000 टू 1,00,000 लिमिट, यानी कि इलनेस पारा के तहत ऑटो क्लेम की जो लिमिट थी 50,000 रुपये थी पहले, अब उसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये ईपीएफओ द्वारा कर दी गई है। अब दोस्तों, बहुत सारे पीएफ मेंबर सोच रहे होंगे कि ऑटो क्लेम क्या है, 50,000 से 1,00,000 क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब कोरोना का महामारी आया था उस टाइम में ईपीएफओ के कुछ ऑफिसों ने, सभी पीएफ ऑफिस में नहीं लागू हुआ था, लेकिन ईपीएफओ कुछ ऑफिसों में इस नई फैसिलिटी को ऐड किया था। अगर कोई पीएफ मेंबर इलनेस पारा के तहत एडवांस पीएफ विड्रॉवल करता है, अपना पीएफ का पैसा निकालता है और अगर उसका विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये बनता है
और उसने एलएनएस पारा के तहत पीएफ का अमाउंट विड्रॉवल किया है तो उसका क्लेम ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। यानी कि ईपीएफओ का सिस्टम वह अपने आप ही अपनी तरफ से वेरीफाई करेगा, अपनी तरफ ही से ही सब कुछ करेगा और उसका क्लेम सेटल कर दे। यानी कि दोस्तों जो पीएफ के अधिकारी होते हैं, जो वेरीफाई करते हैं, वो खुद वेरीफाई नहीं करेंगे, उनका क्लेम ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने और उनका क्लेम ऑटोमेटिकली ही सेटल हो जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों पीएफ मेंबर का जो है क्लेम जल्द से जल्द सेटल हो जाता था। अभी भी दोस्तों कुछ पीएफ ऑफिस में ये नियम लागू है और वहाँ पे जो आप क्लेम करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का जो पीएफ जल्द से जल्द सेटल हो जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे कहते होंगे आप लोगों के साथ कि मैंने क्लेम किया और 1 दिन के अंदर ही में सेटल हो गया। दोस्तों ऑटो क्लेम की वजह से हो रहा है। आप अगर आपका अमाउंट 50,000 रुपये बनता था तो आप जो क्लेम लगाते थे तो ऑटो क्लेम सेटल हो जाता था। लेकिन दोस्तों ये फैसिलिटी कुछ ही पीएफ ऑफिस में लागू किया गया था और यहाँ पे जो ऑटो क्लेम की लिमिट जो था 50,000 जो ईपीएफओ द्वारा रखा गया था पहले, अब उसको बढ़ाकर ईपीएफओ ने 1 लाख रुपए कर दिया है। अगर अब आप एडवांस पीएफ में विड्रॉवल करने के लिए एलएनएस पारा को सिलेक्ट करते हैं और इस पारा के तहत अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जा रहे हैं एडवांस के रूप में और आप लोगों का अमाउंट 1 लाख रुपए तक है तो आपका क्लेम ऑटो क्लेम हो जाएगा। यानी कि आपका क्लेम ऑटोमेटिकली ही ईपीएफओ के सिस्टम द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा और आपका क्लेम आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। इसमें पीएफ अधिकारी चेक नहीं करेंगे आपके फॉर्म को, आपके ईपीएफओ का जो सिस्टम है वही चेक करेगा, वही वेरीफाई करेगा और आपका क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के बारे में इसमें बताया गया है और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो 50,000 1 लाख नहीं समझ रहे थे, यही है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है ईपीएफओ द्वारा एलएनएस पारा के तहत विड्रॉवल को लेकर। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोग को बताना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।